वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सबसे अहम भूमिका हनुमान की थी। अगर हनुमान न होते तो सीता माता को खोज पाना इतना आसान नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी को वानर रूप में वर्णित किया गया है और हम में से कई लोग ये मानते हैं कि वानर शब्द का अर्थ बंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वानर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जंगल में रहने वाले इंसान। आपको बता दें कि रामायण के समय ऐसे वानर दक्षिण भारत, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन असल में वानर और बंदरों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको बता दें कि बंदरों को संस्कृत में मरकती, मरकट और वनकापी कहा जाता है। रामायण के समय सिर्फ मनुष्य ही नहीं थे जो बुद्धिमान थे, बल्कि ऐसे भी जीव थे जो मनुष्यों की तरह समझदार और बलशाली थे। ये जीव बिल्कुल मनुष्यों की तरह दिखाई देते थे और ठीक इंसानों की तरह समझदार, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये जीव इंसानों की तरह बोल सकते थे और उनके साथ रहते भी थे। रामायण में जिन वानरों का उल्लेख हुआ है वह निएंडरथल मानवों से बिल्कुल मेल खाता है। कई सालों तक इस पर खोज की गई और खोज में निएंडरथल मानवों के कुछ अवशेष भी पाए गए। उन अवशेषों से यह पता चला कि निएंडरथल मानव उस वक्त यूरोप और अफ्रीका और पश्चिम एशिया में निवास करते थे, यानी कि एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, विलुप्त नहीं हुए थे। निएंडरथल मानव इंसानों के, हम इंसानों के, आधुनिक इंसानों के यानी कि होमो सेपियंस के पूर्वज थे निएंडरथल मानव। अगर आप रामायण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वानर उस समय पूरे भारत में पाए जाते थे और उनकी सबसे ज्यादा आबादी किष्किंधा में पाई जाती थी। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब वानरों के राजा सुग्रीव ने सभी वानरों को एकत्रित किया और रावण का वध करने के लिए राम जी की मदद की। रामायण में जिन वानरों का वर्णन किया गया है, ऐसा माना जाता है कि उस तरह के वानर ज्यादातर गुफाओं में रहा करते थे, पर आज के समय जिन खोजकर्ताओं को निएंडरथल मानव के अवशेष प्राप्त हुए, ऐसा माना जाता है कि ये निएंडरथल मानव भी गुफाओं में रहा करते थे। खोजकर्ताओं को इन अवशेषों में एक बहुत ही विचित्र चीज देखने को मिली है। उन्हें इन अवशेषों में हायोइड बोन भी मिली है जो इंसानों की तरह गले में पाई जाती है, और यही वो हड्डी है, वो बोन है जिसकी वजह से हम इंसान बात कर सकते हैं। और इस खोज से पता चला कि उस समय के निएंडरथल मानव भी इंसानों की तरह बात कर सकते थे। जैसे जैसे ये खोज आगे बढ़ती गई, नई नई चीजें सामने आती गई। खोज से ये पता चला कि उस समय निएंडरथल मानव और होमो सेपियंस एक साथ रहा करते थे। इतना ही नहीं, वह साथ में ब्रीडिंग भी किया करते थे। अगर आप रामायण को पढ़ें तो आपको ऐसे कई सबूत मिलेंगे जिनसे यह साबित होता है कि उस समय वानरों और मनुष्यों के भी विवाह हुआ करते थे। रामायण में आपको सुग्रीव और बाली को वानर के रूप में दिखाया गया है, जिनकी पूंछ भी थी, लेकिन उनकी पत्नियों की पूंछ नहीं थी और ना ही वे बंदरों की तरह दिखाई देती थी, जिनसे साबित होता है कि सुग्रीव और बाली बंदर नहीं बल्कि वानर थे। रामायण में कभी भी वानरों को बंदरों के स्वरूप में नहीं वर्णित किया गया है। रामायण में ऐसा कहा गया कि हनुमान जी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता थे, साथ ही वे संस्कृत और व्याकरण को बखूबी जानते थे। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, जब हनुमान जी इतनी सारी चीजों के ज्ञाता थे तो वो बंदर कैसे हो सकते हैं? रामायण में आपको ऐसे कई सबूत मिलेंगे जो ये साबित करते हैं कि रामायण के समय पाए जाने वाले वानर इंसानों की तरह पूर्ण विकसित और समझदार थे। लेकिन आज भी कई लोग अज्ञानता के कारण इन वानरों को बंदर समझकर बैठे हुए हैं। आज की बात करें तो आज भी कई लोग रामायण और महाभारत को एक माइथोलॉजी यानी कि एक काल्पनिक घटना मानते हैं। लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, उस प्रकार से आज के इंसान सबसे ज्यादा समझदार है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक और कुछ लोग रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताते हैं।
लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कई सबूत हैं जो ये दर्शाते हैं कि रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि उस समय भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार और बलशाली थे। दोस्तों, ये वीडियो संदेश है उन लोगों के लिए जो रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते हैं। जो आधुनिक खोज करता है, उनके मिले हुए जो अवशेष हैं, आप उन्हें नहीं झुठला सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम रामायण और महाभारत की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए और सबूत पेश करें और ऐसे ही वीडियो लेकर आएं, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके हमारे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अगला वीडियो क्योंकि हम डिटेल बनाने वाले हैं रामायण और महाभारत के प्रामाणिक सबूतों पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।